एक लड़का खूब पढ़ाई करता, यूट्यूब से ही पढ़ते रहता। कॉलेज जाने का उसको इंटरेस्ट नहीं आता था, पर पढ़ते रहता और एग्ज़ाम में उसके कम ही मार्क्स आते। सब्जेक्ट उतने मुश्किल नहीं थे, पर गलत तरीके से शायद वो पढ़ाई करता था, इसलिए उसके कम ही मार्क्स आते। देखते-देखते कॉलेज के एंड सेम एग्ज़ाम आए और वो सारे सब्जेक्ट में फ़ेल। दोबारा से एग्ज़ाम होती है कॉलेज की और दूसरे सेम में, वो फिर से फ़ेल। ऐसे ही गलती हम करते हैं, जब भी किसी चीज़ में फ़ेल होते हैं, दोबारा ट्राई ही नहीं करते और फिर उसको एनालाइज़ भी नहीं करते कि क्यों ये फेल्योर आया और फ़ेल होते ही जाते और टाइम हमारा निकलते ही जाता है। डेटा को एनालाइज़ करना एक स्किल है जिससे कि फ्यूचर प्रेडिक्शंस करना, ग्रोथ को एनालाइज़ करना और अगर कुछ भी ग्रोथ नहीं है, सब फेल्योर ही फेल्योर है, उसको भी एनालाइज़ करके हम बता सकते हैं कि इसका क्या प्रेडिक्शन होगा और इसका क्या फ्यूचर है। एक लड़की है, वो कंपनी में काम करती है, जो कि काफ़ी स्किल्ड है, अच्छे तरीके से डैशबोर्ड बना के और एक्यूरेटली कंपनी को इनसाइट्स प्रोवाइड करती है। इससे कंपनी को नए फीचर्स लॉन्च करने में और डेटा एनालाइज़ करने में काफ़ी मदद मिलती है, ताकि वो कंपनी में नए-नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर पाए और आगे अच्छी-अच्छी चीज़ों को ला पाए, ताकि उसके सेल्स और कस्टमर के रिव्यूज़ अच्छे बढ़े। सो डेटा एनालाइज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि हम आगे हमारी कंपनी में कैसे ग्रोथ ले पाएँ, क्या-क्या ट्रेंड चल रहे हैं, क्या-क्या पैटर्न्स है, उसको एनालाइज़ करके आगे हम अच्छे से इम्प्रूवमेंट लेके आएँ, ताकि हमारी सेल्स और रेवेन्यू बढ़े। सो कंपनी क्या करती है, डेटा को एनालाइज़ करती है, जो भी गलती है उसको रिमूव करके नई चीज़ें और ऐड करती है, अच्छे-अच्छे तरीके से उसे लॉन्च करती है और उसमें जो भी फीडबैक अगर नेगेटिव आया तो क्यों आया, उस पर काम करके अच्छी चीज़ों को लॉन्च करने की ट्राई करती है और जो बेकार चीज़ें हैं उसको रिमूव करने का काम करती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर तुम्हें पता चल गया है कि इंस्टाग्राम चलाने, नेटफ्लिक्स देखने और इमोशनल सॉन्ग सुनने से डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो तुम वो क्यों करोगे? सो कंपनी भी वैसे ही करती है कि जहाँ-जहाँ उसके नेगेटिव फीडबैक्स आ रहे हैं, तो उसको इम्प्रूव करने का काम करती है, ताकि वो दोबारा वही गलती रिपीट ना कर पाए। ऐसे ही ये डेटा को एनालाइज़ करके हम डेटा देख के एक्शंस ले सकते हैं। अभी ज़माने भर के प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है, तुम खुद अपना दिमाग लगा के, क्रिएटिविटी लगा के नए प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन कर सकते हो कि क्या-क्या मैं कर सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ आइडियाज़ आ सकते हो क्योंकि कंपनी बहुत सारी है और डेटा सेट बहुत सारा है कि कैगल पे, गिटहब पे बहुत सारा डेटा मिल जाएगा और उस डेटा को यूज़ करके एनालाइज़ करके हम देख सकते हैं कि क्या-क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या गलतियाँ दिख रही है, उसको एनालाइज़ करके इम्प्रूव करके हम उसको हमारे रेज़्यूमे में भी ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिससे कि हमें डेटा एनालिसिस के जॉब के लिए काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। सो ऐसा ही प्रोजेक्ट आप एक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का डेटा सेट लेके बना सकते हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी मतलब एडटेक इंडस्ट्री जो है, जैसे पीडब्ल्यू है, अनअकैडमी है और भी बहुत सारी जो इंडस्ट्री है, उसका डेटा सेट लेके, फीडबैक लेके, रिव्यूज़ लेके आप उसके ऊपर भी प्रोजेक्ट बना सकते हो। ये काफ़ी अच्छा आइडिया है। अभी तक शायद बहुत कम लोग ऐसा करते होंगे। इसके अलावा रूट ट्रैफ़िक को एनालाइज़ करके हम सॉल्यूशन बता सकते हैं कि कौन-सा रूट आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये भी अच्छा प्रोजेक्ट है रिज़्यूमे में ऐड करने के लिए। यूट्यूबर्स की वीडियो देख के भी हम एनालाइज़ कर सकते हैं कि आगे आने वाली वीडियोज़ के व्यूज़ कितने होंगे, 5 वीडियोज़ को एनालाइज़ करके और उसका परफॉर्मेंस एनालाइज़ करके। जो प्रोजेक्ट्स, जो आइडिया तुम्हारे दिमाग में आ रहे होंगे, उसका भी हम एनालाइज़ करके एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। सो व्हाट इज़ डेटा एनालिसिस? डेटा एनालिसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गनाइजिंग, क्लीनिंग, इंटरप्रेटिंग एंड विजुअलाइजिंग डेटा टू एक्सट्रैक्ट यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, ड्रॉ कंक्लूजन एंड सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। ये उसकी डेफिनेशन हो गई, लेकिन इसका मतलब क्या है? डेटा एनालिसिस क्या है? एक प्रोसेस है। हमें क्या करना है? डेटा मतलब होता है रॉ इन्फॉर्मेशन, तो हमें उस रॉ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है। कलेक्ट मतलब क्या करना है? अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट करना है। जैसे हमें किसी का काम करना है, जैसे स्विगी का हमारे को प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसमें बहुत सारे कॉलम्स रहेंगे। हमें कॉलम्स की जो जानकारी है, क्या एक जगह से नहीं मिल जाएंगी, तो हमें बहुत सारे सोर्सेज से वो जमा करना पड़ेगा। सो अलग अलग सोर्सेज से हमें उसे जमा करना पड़ेगा। जैसे हमें रेस्टोरेंट्स का डेटा चाहिए, तो हमें रेस्टोरेंट्स का डेटा जमा करना पड़ेगा। कस्टमर्स का चाहिए, तो कस्टमर्स का अलग से डेटा जमा करना पड़ेगा। उनके रिव्यूज़ का अलग से डेटा रहेगा, तो उन सबको मर्ज करना पड़ेगा, हमें कलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि डेटा ऑर्डर से शायद नहीं होगा, तो हमें एक ऑर्डर्स लगाना पड़ेगा, कॉलम वाइज़ सिचुएट करना पड़ेगा। एक्सेल का यूज़ करके अच्छे से हमें थोड़ा-सा अच्छे से समझ में आए ऐसा बनाना पड़ेगा। उसके बाद में हमें क्लीन करना पड़ेगा। क्लीन मतलब कुछ-कुछ लोग क्या करते हैं, रिव्यूज़ नहीं डालते। स्विगी में अगर ऑर्डर करते हैं तो रिव्यूज़ नहीं डालते, रेटिंग नहीं डालते। कुछ लोग डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते। जब इसका हम डेटा लेंगे तो सारी चीज़ें आ जाएँगी, जिसने नहीं डाला वो भी आएगा और जिसने डाला है वो भी आएगा। तो हमें क्या करना है, जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं, जिसने डाला ही नहीं है कोई रिव्यूज़, जिसने कुछ करा ही नहीं है, तो उसकी वजह से हमारा शायद डेटा बिगड़ सकता है। उसका नाम आ जाएगा पर उसका कुछ ओपिनियन नहीं आएगा। हमें क्या करना है, इसको क्लीन करना है, उसको रिमूव कर देना है। तो हमें क्या करना है, ये प्रोसेस को बोलते हैं क्लीनिंग। तो कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, क्लीनिंग। उसके बाद में आता है इंटरप्रेटिंग। इसका मतलब है कि एक्सट्रैक्ट करना यूज़फुल इन्फॉर्मेशन। अगर अगर मैं देख रहा हूँ सेल्स, तो मैं क्या देखूँगा वहाँ पर, मैं देखूँगा जेंडर वाइज़ सेल्स देखना है मेरे को, तो मेल्स के कितनी सेल्स आई है और फीमेल्स की कितनी आई है। अगर मैं ऑर्डर की बात कर रहा हूँ स्विगी की या फिर ज़ोमैटो की, तो मेल्स का डोमिनेंस थोड़ा-सा वहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑर्डर किया है और फीमेल ने कम किया है। और अगर मैं बात करूँ शॉपिंग की, तो शायद ये वाइस वर्सा हो जाएगा। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, इंटरप्रेट करना है डेटा को। इसके बाद में आती है विजुअलाइज़ करना डेटा को। विजुअलाइज़ कैसे करूँगा मैं? क्या मैं पूरा टेबल वाइज़, किसी को रिपोर्ट भेजना है तो मैं पूरी टेबल भेज दूँगा एक्सेल की? ये अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें क्या करना है, विजुअलाइज़ अच्छे से करना है डेटा को, ताकि एक चार्ट्स बना के, बार चार्ट बना के या फिर हमें पाई चार्ट बना के उसको अच्छे से ऑर्गनाइज़ सिस्टमैटिक ढंग से, ताकि वो क्लीन दिखे और आगे वालों को समझ में भी आए। तो इसको बोलते हैं विजुअलाइज़ डेटा। मतलब अच्छे से हमें चार्ट बनाना है, इसको डैशबोर्ड बोलते हैं।
तो हमें अच्छे से बना के विजुअलाइज़ करवा के अच्छे देना है कि इसका फाइनल रिज़ल्ट क्या आ रहा है, कंक्लूजन कितना आ रहा है, सेल्स कितनी है, रेवेन्यू कितना है, उसको बोलेंगे विजुअलाइज़ेशन डेटा। तो ये सब किसका पार्ट है? ये सब पार्ट है डेटा एनालिसिस का।